जैसे संघर्ष के मैदान में उतरने के लिए अंतिम जो समय जो है वह प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह जो है अभी जो अंतिम जो प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होंगी उसी के साथ सूचನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತರಗತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಈ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಿಇಟಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು PDF ನೋಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ। ಇದರ सदुपयोग पड़ेदुಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ लोपदोष कंड्रे दयमाड़ी ತಿಳಿಸಿ। प्रेरणार्थक शब्द क्या होता है? प्रेरणार्थक उसे कहते हैं जिस क्रिया से इस बात का ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ವತಃ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ प्रेरणार्थक क्रिया। एक का जो है अपोजिट अनेक होता है। यह 2022 में रिपीट हुआ सो क्वेश्चन है टीटी में। नेक्स्ट गुरु का वह लघु होता है। हाँ, इसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना गुरु का शिष्य भी तक हुआ जो लगा कर आए थे। यह नहीं होता है, गुरु का जो है वह लघु माने अपोजिट क्या होता है, गुरु लघु का वो दिया हुआ है। हाय गाइज, नमस्कार, मैं हूँ आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। गाइज आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ कर्नाटक टीटी सिलेबस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी नोट्स। तो यह जो नोट्स जो है मैंने वह जो एग्ज़ाम की जो पूर्ण तैयारी और एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हुए हैं उसी के लिए जो बनाए हैं। तो कहा जाता है ना, जैसे संघर्ष के मैदान में अगर जाने के समय आखिरी का जो समय जो होता है बहुत ही वह महत्वपूर्ण होता है। तो उसी तरह जो है अभी हमारे एग्ज़ाम को जो है कुल मिलाकर वो 1 हफ्ते बाकी है। तो उसी 1 हफ्ते में जो जितना हम पढ़ते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए जो है यह जो नोट्स जो है मैंने वह आप लोगों के लिए जो बनाया है कम से कम 5 से 6 वह साल के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर को जो रिफेयर करके सिलेबस जो ढूंढ कर निकाल कर और साथ ही जो पूर्ण रूप से वह विशेष रूप से जो है वह ग्रामर भाग तक भी वह नोट्स मैंने वह बनाया है। सूचನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತರಗತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಈ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಿಇಟಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು PDF ನೋಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ। ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ। ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ। ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, आगे बढ़ते हैं। टीईटी हिंदी सिलेबस 30 जो हो मार्क्स का वो होता है। गद्यांश जो है वो 5 मार्क्स के ऊपर वो पूछे जाते हैं और पद्यांश, सर गद्यांश पद्यांश क्या होता है? गद्यांश माने की जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसी के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पद्यांश माने की जो कविता होता है, पंक्तियाँ होती है, उसी के ऊपर वह 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो बोधना शास्त्र जो है वह 10 मार्क्स का होता है, वो हिंदी में ही विशेष करके वह। और नेक्स्ट व्याकरण भाग जो है 11 मार्क्स का होता है। उसमें विराम चिन्ह 1 मार्क्स, प्रणर्थक क्रिया जो 1 मार्क्स, समास, मुहावरे, कारक, उपसर्ग, बहुवचन, प्रत्यय, संधि, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो इसमें देखिए गद्यांश जो है 5 मार्क्स का और जो पद्यांश 4 मार्क्स और बोधना शास्त्र 10 मार्क्स, व्याकरण 11 मार्क्स, कुल मिलाकर 30 मार्क्स जो है वह हिंदी सिलेबस के लिए होता है। व्याकरण भाग की ओर हम बढ़ते हैं। विराम चिन्ह, पहला जो है विराम चिन्ह, मैं इसको ज़्यादातर वो नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले से वो जो बेसिक सभी को और जो बहुत कुछ जो है ना टोटल 10 पार्ट और बचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये ओनली शॉर्टकट में जो है वह विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगा और जो समझने का प्रयास कीजिएगा। विराम चिन्ह और उनके जो संकेत, पूर्ण विराम माने कि जैसे फुल स्टॉप होता है, कोई वाक्य जो पूर्ण होने के बाद जो हो लगता है, जैसे कि वह मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम राजू है, मैं भारत से हूँ, ऐसे जो वाक्य पूर्ण होने पर जो लगता है। और जो अर्ध विराम जो होता है ना, जो आधा के जो माने जो पूर्ण से वह आधे के लिए जो थोड़ा रुकना। और उसके बाद अल्प विराम जो होता है कि स्वल्प, अल्प माने कि जो थोड़ा से थोड़ा, आधा से जो और कम। प्रश्न चिन्ह जो है जैसे कि आपको पता ही है क्वेश्चन मार्क, ये जो देखो 2022 में वो जो रिपीट हुआ सो प्रश्न है, क्योंकि तो इसमें अधिबोधक माने भाव सूचक होता है, ये तो आपको आप जानते हैं। उदाहरण माने इंटीग्रेटेड कामा, योजक चिन्ह जो है ना ज़्यादातर जो जोड़ी शब्द में वो यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे माता पिता, सुबह शाम, रात दिन होता है, उसी जो शब्द के बीच में कोष्टक जो है ब्रैकेट, ये तो आप जानते ही है। नेक्स्ट जो दूसरा जो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हो जानते हैं। प्रेरणार्थक शब्द क्या होता है? प्रेरणार्थक उसे कहते हैं जिस क्रिया से इस बात का ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ವತಃ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ। जैसे कि बोलना, बोलवाना,
बोलना, बोलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खिलवाना इत्यादि। और ये जो प्रथम प्रश्नार्थक होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो मूल धातु क्या होती है जी कि जैसे उठ, प्रथम प्रश्नार्थक क्या होता है कि उठाना, द्वितीय प्रश्नार्थक कहता है उठवाना। देखिए प्रश्नार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रश्नार्थक, दूसरा जो है दूसरा प्रश्नार्थक। तो उठ उठवाना, गिर गिरवाना, देखो गिर गिराना गिरवाना, उठ उठाना उठवाना, गिर गिराना गिरवाना, कट कटना कटवाना, पढ़ पढ़ाना पढ़वाना, सुन सुनाना सुनवाना, चल चलाना चलवाना। जैसे देखो होंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समास। समास किसे कहते हैं, कितने हो प्रकार होते हैं। समास की जो परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनने की विधि माने क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों का समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं रसोई घर, देशवासी, चौराहा आदि। तो समास के 6 भेद होते हैं। ಸಮಾಸಗಳು 6 ಪ್ರಕಾರದ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವ್ಯಯಭಾವ ಸಮಾಸ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟದು अव्ययी समास. अव्ययी समास उससे कहते हैं जैसे देखो इस समास में पहला पद जो है होता है ना बहुत ही प्रधान होता है. अव्ययी माने कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पहला पद प्रधान होता है और यही जो मुख्य रूप से जो इस जो शब्द की जो विशेषता बताता है. जैसे देखते हैं पेट भर कर मैंने खाना खाया, पेट भर कर खाना खाया, तो इसे क्या होता है कि भर पेट, समझ रहे होंगे, भर पेट. योग्यता के अनुसार है तो माने जैसे उसके हिसाब से है. तो हर दिन जो होने वाला, प्रतिदिन, हर दिन होता है प्रतिदिन, जो कि वह जन्म भर है, आजन्म, जीवन भर है माने जो पर्यंत हमेशा के लिए, तो क्या आजीवन. और जैसे कि हर रोज होता है जो दिनालु बरुवंतदु, प्रतिदिन. उसी तरह हर रोज जो होने वाला है क्या है, दैनिक. और 7 दिन में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार जो होने वाला जो है वह पाक्षिक, और महीने में एक बार जो होने वाला वो मासिक. माने महीने को हम मासिक कहते हैं. 30 दिन का जो है एक मासिक होता है. उसी तरह क्या है, वर्ष को पूरा वार्षिक, 365 डे को वार्षिक. उसी तरह तत्पुरुष समास, दूसरा जो है तत्पुरुष समास. इस समास में प्रथम शब्द पद गौण तथा जो द्वितीय जो पद है प्रधान होता है. माने पहला जो पद है इसमें वह इतना प्रधान नहीं होता, लेकिन दूसरा जो शब्द है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधान होता है. उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. इसमें कारक चिन्ह ही वाक्य की शोभा बढ़ाती है. तो यह जो निम्नलिखित के रूप से जो है ना कारक जो है कुल मिलाकर इतने जो है 8 प्रकार के होते हैं. इसमें देखिए जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त हो गया. कारक माने आप नेक्स्ट कारक वो जो क्लासेस आएगी भी वो भी मैं बताने वाला हूँ. जैसे वो कारक चिन्ह और विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है हरे वाह. जैसे वो कारक चिन्ह, जितने 8 कारक चिन्ह सभी तत्पुरुष समास में वो प्रयोग होते हैं. उदाहरण के लिए देखो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, वह देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो स्वर्ग को प्राप्त को, का, से, देखिए यहाँ पर से, और द्वारा, के साथ, के लिए, ये सब तत्पुरुष समास में ही प्रयोग होते हैं कारक की चिन्हता. तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त. अब जैसे देखो दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, शरण को आया हुआ शरणागत, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित. तो तुलसीदास द्वारा जो किया हुआ मैंने तुलसी कृत, किसके कृत है, तुलसी द्वारा लिखा हुआ है तो तुलसी कृत. अब जैसे मैंने नोट्स बनाया है विनोद द्वारा लिखा हुआ तो विनोद कृत. समझ में आ रहा है. तो कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य. देश के लिए भक्ति, देशभक्ति. अभी क्वेश्चन जैसे कि ऐसा पूछा जाता है देशभक्ति यह कौन सा समास है, देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति ऐसा. और उदाहरण के लिए और दूसरे देखते हैं राष्ट्रपति, ये कौन सा समास है, राष्ट्र का पति है. तो राजदूत, राजा का दूत है. उसी तरह क्या होता है यह तत्पुरुष समास. जैसे का, के, की, से, में, पर जो भी चिन्हों पर प्रयोग होते हैं ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण. नेक्स्ट द्विगु समास. देखिए यह कन्नड़ में भी होता है. अर्थ देखो समास का एक ही अर्थ होता है, यही जो हिंदी में हुआ जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ रहता है और जो कन्नड़ में.
ऐसे समास, देखो द्विगु समास का अर्थ समझते हैं। ऐसे समास जिनका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य जो सभी पद समूह का जो अर्थ प्रदान करते हो. पहिला ಅದೊಂದು ಮೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನೋಡಿ. अन्य सभी पद समूह का जो समूह माने कि जो ग्रुप प्रदान करते हैं, ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं. जैसे देखो नवरात्रि, ನವರಾತ್ರಿಯು का समूह. ಹಾಂ, 9 ದಿನಗಳು ಇದು ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ पांच तत्वों का जो समूह है पंचतंत्र, पंचायत है. 5 लोगों का जो समूह पंचायत. 2 राहों का जो समाहार, 2 ರಾಹ ಮಾನೆ कि 2 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 3 वीणिया का जो समाहार, त्रिवेणी माने जैसे संगम होता है ना, त्रिवेणी माने 3 समूह ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶತಸೋ ಅಬ್ದೋ माने ವರ್ಷों का जो समाहार माने अभी ಶತಾಬ್ದಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈಗ 99 ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಂಚುರಿ माने ಶತಾಬ್ದಿ. ಏಕ जो ಶತಕ್ हो गई ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ದಶಕ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಶಕ. ಶತಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100ರ ಒಂದು ಶತಕ. ಆದ್ರೆ पंचवटी 5 ಒಟ್ಟು माने वृक्षों का जो समूह, 5 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಅದಕ್ಕೆ पंचवट ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಗಿಡ 5 ಒಟ್ಟು. और जो चौराहा माने जो 4 रास्ता होता है ना, 4 ನೋಡಿ ಚೌರಾಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಚೌರಾಹ माने 4 राह पैदा करने वाला. 8 सिद्धियों का जो समाहार माने 8 सिद्धियों का जो समूह, अष्ट सिद्धि ಅಂತ ಅರ್ಥ. नेक्स्ट द्वंद्व समास की परिभाषा. द्वंद्व समास नोड़ो ना. द्वंद्व समास एक प्रकार का समास है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है. देखो 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलकर एक जो नया जो शब्द वो बनाया जाता है. उदाहरण देखते हैं. जैसे देखो राजा रानी, माता पिता, दिन रात. रानी राजा, माता पिता, दिन रात, ऊंचा नीचे, छोटा बड़ा, सच झूठ, सुख दुख, ಈ ಥರ ಜೋಡಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಭಿ देखो ಹಾನಿ ಲಾಭ, ದಾಲ್ ಪಾನಿ, ಹಾಗೆ ಪೀಚೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜೋಡಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ. 5ನೇ ನೋಡಿ, कर्मधारय समास. वह समास जिसका पद जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमय का जो संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है. उपमान माने कि जो पहले शब्द से और दूसरे शब्द की जो है ना वहाँ पर जो तुलना होती है. उदाहरण के लिए जैसे देखो चरण कमल के समान उनकी जो चरण है. नील गगन, नीला है जो है गगन माने तो नील ಬಣ್ಣದ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಕಾಶ. ಅದೇ ಥರ ನೀಲ್ है जो गगन माने नील गगन ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಂದ್ರಮುಖ ಚಂದ್ರ ಜೈಸಾ ಮುಖ ನೋಡಿ. ಕರ್ಮಧಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥನೇ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ಆತನ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ कर्म जैसा. अब जैसे देखो सुबह शाम हंसता रहता है तो उसका नाम हंसमुख ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ कर्मधारय समास उदाहरण आगते. कमल नयन, कमल के समान उसकी नयन है. और देहलता, देह रूपी उसकी लता है. दही बड़ा माने दही में वह डूबा हुआ बड़ा. और देखो नील कमल, नीला है जो है कमल. पीतांबर, पीला है वह जो अंबर. पीला अंबर माने पीतांबर माने वस्त्र जो होता है ना, अभी अंबर वस्त्र, पीला अंबर, अभी पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹುಬ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಇದು ಕೊನೆಯದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. जहाँ कोई पद प्रधान न हो. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ 5 ಸಮಾಸ. ಪೈಲಾ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊನೆಯದು ನೋಡಿ, यहाँ पर जहाँ कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे बहुव्रीहि या बहुब्रीहि समास कहते हैं. जैसे दशानन, 10 है जो उसकी जो है मुंडी, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರುಂಡ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, रावण तो दशानन उसे कहते हैं. जो 10 है जो अनन जिसके जो रावण त्रिनेत्र
माने 3 आंख किसकी थी अंदर, शिव को 3 आंखें थी। मूರು नेत्र ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಗೆ। पीताम्बर लंबोदर दिगंबर आदि ಅಂತ ಅರ್ಥ। नेक्स्ट उदाहरण नोड़ोಣ। पीताम्बर पीले है वस्त्र जिसके वह कृष्ण का जो रंग रूप कैसा होता है, पीला रंग का होता है, इसलिए पीताम्बर किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। पंचानन वह जिसके वह 5 जो आनन है वह शिव, और उसके बाद षणमुख वह जिसके जो षटमुख है माने वह कीर्ति के अंदर था। एक दंत एक जो दंत वाले माने पूरा एक दांत बाहर से एक ही दांत ಇದೆ, एक दंत 4 मुख ಏನು ಹಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, हाँ एक दंत ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೇವೆ, गणेशಗೆ। तो एक दंत माने एक ही जो बड़ा दांत दिखाई देता है श्री गणेश का। और लंबोदर माने जो नाक जो बड़ी हो लंबी है, किसकी है, गणेश की है। उसी तरह और देखो नेक्स्ट जो लास्ट का जो है फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ जो है वह इंपॉर्टेंट है। 2023 जो टीईटी में रिफ्यू हुआ है, जनक तनया, जनक की पुत्री है जो वह माँ वो सीता, जनक तनया माने जो सीता माँ जो किसकी वह पुत्री थी अंदर, जनक राजा की पुत्री थी। तो यह जो माँ सीता जनक तनಯ ಇದು 2023 ಟಿಟಿಲಿ ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇದು ಸಮಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। मुहावरे ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ इंपॉर्टेंट है। मुहावरे का अर्थ देखो, मुहावरे उसे कहते हैं विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। देखो विशेष प्रकट माने देखो क्या होता है कि शब्द जो है ना बहुत ही छोटा होता है मगर उसी का अर्थ बहुत ही बड़ा देता है, उसी को मुहावरे कहते हैं। यहाँ पर दिया है देखो विशेष अर्थ, और दूसरे भाषा में दूसरे जो वाक्य में क्या है, जो विशेष रूप से जो स्पेशलिटी जो अर्थ देने वाला जो वाक्य ही मुहावरे कहलाता है। आंखों का तारा है तो बहुत प्रिय होता है। अब ऐसा होता है ना, मेरा बेटा तो आंखों का प्यारा है, बहुत ही प्रिय है। आंख मारना माने इशारा करना। कान वह भरना, किसी की चुगली करना। अभी होता है ना, अरे आपकी माने इसके कोई कान भर चुके हैं इसलिए ये ऐसा कर रहा है, कहने का मतलब कान भरना माने चुगली ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಿವಿ ತುಂಬಾದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। सर उठाना माने विद्रोह करना। अब ऐसा होता है कि किसी के सामने जाकर ऐसे सर उठाने से क्या होता है कि कोई बात को हो जो विद्रोह कर रहा है, अपोजिट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। श्री गणेश करना माने कार्य आरंभ करना। और अन्य जो उदाहरण है मैं आपको जो देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट देखा, श्री गणेश करना कार्य का प्रारंभ करना अंतर है। श्री गणेश करना इसको अगर आपको समझना है तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे राम में, जैसे वह जो रामायण में राम जो राम सेतु बनाने के समय पर, राम सेतु तो वैसे बन ही गया, राम सेतु बनने के बाद जो है ना वहाँ पर वह कार्य प्रारंभ करता है। कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश की जो मूर्ति, श्री गणेश का जो वह पूजा पाठ करके श्री गणेश का जो नारा लगाता है, कहने का मतलब कार्य प्रारंभ हुआ अंतर था। कमर कसना तैयार होना, 2022 टीईटी में रिपीट हुआ। सो प्रश्न सफल न होना माने दाल गलना। अभी दाल वह पकने के लिए बनाए हैं, रखे हैं कुकर में या वगैरह, तो वो दाल पकी नहीं तो सफल हुई नहीं, क्योंकि वैसे की वैसी है। इसी जो ऐसे जो इसका अर्थ है। आंखें लाल होना अत्यंत क्रोधित होना, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। पानी पानी होना माने लज्जित होना ಅಂತ अर्थ। 2022 में टीईटी वो जो रिपीट हुआ सो प्रश्न है। और इसमें जैसे दूसरे उदाहरण 9 2 11 होना माने भाग जाना। तारे आसमान माथे पर उठाना माने आसमान माथे पर उठाना अर्थात कोलाहल मचाना। उसी तरह अन्य उदाहरण। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कारक, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी वह भूमिका को निभाने वाला। समझ रहे हैं, जो कार्य करने वाला या किसी तरह जो काम को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे वह शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह को, जैसे कर्ता, राम ने भोजन किया है। राम यह क्या है, करता है माने वो जो कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, राम ने। नेक्स्ट कर्म, जैसे यही जो कारक कन्नड़ में विभक्ति प्रत्यय ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯನ್ನು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್। कर्ता राम ने भोजन किया माने कर्ता ने। कर्म माने देखिए कर्म को, राम रावण को मारा, किसने जो जिसको मार रहा है, जो भोग रहा है वह कर्म है। जो कर रहा है करता है और जो भोग रहा है वह कर्म है। माने राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है,
राम करता है और रावण कर्म है। नेक्स्ट, कर्ण, राम कलम से लिखता है। अब जैसे देखो किसी की सहायता से अगर लिख रहा है वो कलम से। अब क्या है, जैसे कॉलेज बस के जरिए बच्चा हो स्कूल गया, किसके जरिए माने किस से, किसकी सहायता से, बच्चा कलम की सहायता से लिखता है, तो यह कर्ण माने कि जो सहायता से, माने राम कलम से लिखता है। नेक्स्ट, संप्रदान, देखिए संप्रदान कारक, राम मोहन के लिए किताब खरीदा, राम मोहन के लिए एक किताब खरीदा। और क्या है, मोहन ने मोटरसाइकिल के द्वारा कॉलेज को गया। संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान तो हुआ। नेक्स्ट, अपादान कारक, देखिए अपादान कारक, अपादान माने अलग होना। जैसे देखो से, सर ऐसे करण भी वह से होता है। देखिए करण कारक की जो विभक्ति से होती है और अपादान की भी जो से होती है, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान देने की एक बात है, ध्यान देने योग्य, अपादान पेड़ से अलग, देखो इसमें क्या था, अलग होना। अपादान कारक क्या है, अलग होना। पेड़ से फल गिरा या छत से बच्चा गिरा, माने हाथ से छूट गया, माने अलग हो रहा है। कहने का मतलब पूर्ण रूप से वह शाश्वत के लिए अलग होना। जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, कहने का मतलब शाश्वत के लिए अलग होना। अब ये हाथ से वह चाफी छूटता है, वो अलग हुआ। पेड़ से फल गिरा माने वो जो फल फिर ऊपर जा सकता है, क्या शाश्वत के लिए अलग हुआ, शाश्वत के लिए अलग होना। अपादान कारक का क्या होता है अर्थ, हमेशा के लिए अलग होना। नेक्स्ट, संबंध कारक, राम का भाई लक्ष्मण है, राम का भाई माने देखो संबंध, इसमें संबंध जो पहचानता है अंदर संबंध गुरुति सुवंत का के की, राम न राम, राम का भाई लक्ष्मण है, राम की जो पत्नी सीता है, राम के भाई है, आ तरह। एड़ने, अधिकरण, आसमान में या तारे, देखो अधिकरण कारक, आसमान में तारे हैं। देखो अधिकरण का क्या होता है, में और पर, अधिकरण में और पर। अगर आप हो सके तो इसे क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए के द्वारा, अपादान से वह दूर होना, अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे वाह, इसी तरह अगर आप बाइट कर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों को। अधिकरण कारक, अधिकरण माने में पर, आसमान में तारे चमकते हैं, तिजोरी पर वह किताब रखा है, मेज पर वह मोबाइल रखी है। उसी तरह संबोधन, अरे हाय राम, माने उसी तरह संबोधन देखो, अरे ये क्या हुआ, हे भगवान, राम है राम। उसी तरह माने आश्चर्य जो चिन्ह प्रयोग होती है वह संबोधन कारक में होता है अंततः। नेक्स्ट, जो उपसर्ग, जो छठा जो टॉपिक है उपसर्ग, देखो ये भी एक जो थोड़ा आपको थोड़ा कठिन सा लगेगा, फिर भी वह समझने का प्रयास कीजिएगा। उपसर्ग उसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं, प्रत्येक उपसर्ग का एक अर्थ होता है। उपसर्ग का अर्थ मूल शब्द से वह जुड़ने के बाद नए शब्द के लिए एक अलग अर्थ बनता है। पहले से एक शब्द हुआ उपसर्ग, क्या होता मैंने पहले उप लगाना, भाई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, ये देखो इसमें उप जो शब्द अक्षर कौन सी लगती है, उप ही लगती है। उसी तरह उसमें राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति, तो जो शब्द है उसी शब्द को वह एक जो अक्षर या एक शब्द लगाने के बाद जो दूसरा जो अर्थ पैदा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल अर्थ प्रकट हो, देखो जैसे भव, अनुभव, ये अनु देखो इसमें हम अगर दो दो करके देखने से क्या होता है कि जैसे भव है, भव के सामने अनु लगाने से अनुभव, और देखो भूति है और इसको अनु लगाने से अनुभूति, और करण है अनुकरण, रोध है माने अनुरोध, माने रोध है अनुरोध, और जो शासन है अनुशासन। उसी तरह उपसर्ग माने जो एक शब्द है उसी शब्द के सामने कोई एक अक्षर हो, एक अक्षर हो चाहे एक शब्द लगाने से जो दूसरा शब्द हो प्रकट होता है वही उपसर्ग। अप यश, देखो, और जो मान अपमान, शब्द अपशब्द, हरण अपहरण, वाद अपवाद। उसी तरह जैसे वह जो अव का देखो, सान अवसान, सर अवसर, काश अवकाश, नति अवनति, गुण अवगुण। उसी तरह देखो हार आहार, जीवन आजीवन, गमन आगमन, देखो मन आगमन, दान आदान, कार उपकार, वन उपवन, नगर उपनगर, चार उपचार, देश उपदेश, आतरा। नेक्स्ट बहुवचन रूप, बहुवचन ये तो आप समझते होंगे
क्योंकि बहुवचन या अन्यवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन रूप कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, माताएं, मालाएं, पुस्तकें। उसी तरह कहानी, कहानियाँ, जो गुफा, गुफाएं, पेड़, पेड़ ही होता है। देखो पेड़, घर, पेड़, घर, पेट, ये सब एक वचन और बहुवचन माने दोनों का एक ही होता है। पत्ती, और देखो नेक्स्ट पत्तियाँ, हड्डी, हड्डियाँ। ज़्यादातर देखो जो भी है ये जो बिंदु, चंद्र बिंदु जो लगता है ऊपर, वो जो बहुवचन में कंपलसरी हुआ ऊपर डालना ही चाहिए। मछली, मछलियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, पट्टी, पट्टियाँ, लोग, वो लोग ही होता है। राइट। देखिए नंबर जो 10 यहाँ पर दिया गया है, घर, घर, बातें, बातें, बात, बातें, बातों का भी होता है लेकिन बातें जो है सही होता है। तो 2021 में जो है क्वेश्चन है रिपीट हुआ सो है। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय ये शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में वह जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देती है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से वह मिलकर वह बना है। प्रति प्लस अय प्रत्यय। जैसे इसमें क्या होता है, अभी उपसर्ग था, उपसर्ग को क्या है वह सामने एक शब्द अक्षर या शब्द लगाने से नया शब्द बनता था। यह प्रत्यय क्या है, जो एक शब्द होता है उसी शब्द को वह फोड़ना या तोड़ने के बाद जो अर्थ प्रकट होता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। आई माने चढ़ाई, समझ रहे। देखो पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग, पढ़ाई में प्रत्यय क्या है, अगर ये इसी तरह अब चढ़ा करके शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने से चढ़ाई हुआ। पढ़ाई बड़ी मात्रा ई लगाने से क्या है वो पढ़ाई हुई। तो ई की जो मात्रा यहाँ पर जो है वह प्रत्यय हो लगती है। नेक्स्ट आहट है, मुस्कुराहट। अभी देखो मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट, आहट, और उसमें देखो घबराहट, जो चिल्लाहट और कड़वाहट। उसी तरह मिलावट, अभी जो मिला हुआ है, अभी मिलावट इसमें दो भाग करते हैं तो आ की मात्रा इसमें आ रही है। मिलावट, आवट, आ, तो लिखावट, तो आ। और उसके बाद चौथा देखिए आन, उड़ान, मिलाना, लगान, उफान। उसी तरह देखिए गाइस इसमें जो है यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है 6 और 7 है। मजदूरी, तैराकी, नथनी, और जो कथनी है जैसा है इसमें देखो आई मैंने वह लड़ाई, इसमें वह प्रत्यय क्या लगता है, बड़ी ई लह लगती है। 2022 में वह रिपीट हुआ सा प्रश्न है जो लड़ाई। और जो चचेरा, येरा में देखो चचेरा में वह शब्द चचेरा, इसमें वह प्रत्यय क्या है, जो एक ही मात्रा है, माने चचेरा, येरा, ये जैसे मान चचा, चीची, चे की मात्रा लगती है। 2023 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद जैसे कि वैचारिक माने विचार में वह जो प्रत्यय क्या है, विचार माने वैचारिक। समझ रहे 2022 जो टीईटी में है जो प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट संधि की ओर बढ़ते हैं। संधि उसे कहते हैं जो परिभाषा देखिए, संधि पहले शब्द के जो अंत वर्ण और जो दूसरे शब्द के जो पहले वर्ण के मिलने से होती है। संधि कहने का मतलब है जो दो शब्द होते हैं उसको मिलने के बाद एक नया शब्द हो धारण होता है, संधि। संधि के 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि मेल या मिलाप या मिलाना। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दो निकटवर्ती वर्णों के जो परस्पर मेल से जो विकार हुआ परिवर्तन होता है वह जो संधि कहलाता है। जैसे जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, उदय। उसी तरह नेक्स्ट देखो स्वर संधि के हो जो 5 प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी में से वो पूछा जाता है प्रश्न। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसमें पहला जो है दीर्घ संधि की ओर बढ़ते हैं। क्रमश, क्रमश माने इसकी जो ट्रिक्स है, आ, ई, उ और रू, जो बड़ी मात्रा जो लगती है। परम प्लस अणु, परमाणु। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। देखिए कभी क्या होता है, जो एक शब्द दिया हुआ सो रहता है और 4 ऑप्शन संधि के देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी भोजनालय है, भोजनालय संधि विच्छेद करने पर क्या होता है, जैसे भोज प्लस आलय देता है और भो प्लस जो लय, उसी तरह अलग अलग जो शब्द देते हैं। तो हमें वहाँ पर जो परख के समझ के उत्तर को है जो राइट लगाना पड़ता है।
राइट करना पड़ता है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, गिरी प्लस जो इंद्र गिरीश। इसमें देखिए गाइज आ ई की जो मात्रा जैसे वह पहले देखते हैं, परम प्लस अणु परमाणु। देखो आ की मात्रा माँ में भी वह आ की मात्रा लग रही है और अणु में भी जो आ की मात्रा लगती है। परम प्लस अणु परमाणु। देखिए वह जो है यहाँ पर क्या हो जाता है कि अंत में जो है माँ की मात्रा आ की मात्रा वह लग गए। नेक्स्ट भोजन प्लस आलय भोजनालय। जो न की जो नाम में जो आ की मात्रा लग रही है कविंद्र। देखिए यहाँ पर बड़ी जो मात्रा है कवि प्लस इंद्र जो है कविंद्र, माने देखिए ये जो दीर्घ बड़ी जो ई है यहाँ पर लग रही है। और यहाँ पर क्या कर रहा है जैसे कि क्रमश में है जो रू की मात्रा भी हो लगती है, माने जो रवत अक्षर। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, गिरीश बड़ी जो मात्रा हो री है बड़ी ई है गिरीश, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ये जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि माने कि दो मात्रा वाले। और या दूसरा शब्द क्या है दूसरे वाक्य में देखते हैं तो बड़ी मात्रा आ ई ऊ और रू वाले जो शब्द वहाँ पर प्रयोग होते हैं या अक्षर जो प्रयोग होते हैं वह। गुण संधि क्रमश देखिए ए ओ, ये ओ और अर बन जाता है, माने एक मात्रा लगती है ज़्यादातर अंतर था। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, ये यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर गजेंद्र जे माने यहाँ पर ए लगी हुई है। और परमेश्वर जो है देखो परम प्लस ईश्वर परमे, यहाँ भी ये की मात्रा लग रही है। देखो क्रमश में क्या है ये और वो और अर बन जाती है, ये ओ और अर बन जाता है। और नेक्स्ट देखा अभी ये हुआ और उसके बाद वो का देखते हैं ये तो रमा प्लस ईश रमेश हुआ। वार्षिकोत्सव को देखो वार्षिकोत्सव, इसमें देखो रवत अक्षर क्या होता है यहाँ पर बता रहे कि सीधा ये ओ और अर अंदर रवत अक्षर बंद बिड़ते हैं अर्थ। वार्षिकोत्सव महा प्लस उत्सव महोत्सव आदरा नोड़ी इली हो माने ओ की मात्रा है हो में देखिए वह जो ओ की मात्रा वहाँ पर वह प्रयोग हो रही है और वार्षिकोत्सव में जो वह को की मात्रा वह प्रयोग हो रही है। नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखो बहुत ही आसान है इजी है। वृद्धि संधि क्रमशः ये क्रमशः देखो ऐ और औ दो मात्रा लगती है ऐ और औ। एक प्लस एक एक सदा प्लस एवं सदैव, परम प्लस ओज परमोज। कहने का मतलब ज़्यादातर जो है ना वह दो यहाँ पर दो है वो जो छुट्टे जो यहाँ पर जैसे कई कऊ गई गऊ दो जो मात्रा ऊपर लगती है, दो मात्रा जो हो शब्द की जो दो मात्रा हो लगती है वो ज़्यादातर वह वृद्धि संधि को कहलाते हैं। नेक्स्ट है यण संधि क्रमश देखिए य और व और र और अंत में रू का जो है माने वह स्वर रू का जो है व्यंजन रू में परिवर्तन हो जाता है। अति प्लस अधिक अत्यधिक, देखो अति प्लस अंतर अत्यंत 2023 के जो टीईटी में है रिपीट हुआ सो प्रश्न है। अति प्लस अंत अत्यंत ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಣ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಮನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತರ ಮನ್ವಂತರ, ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಣ ಸಂಧಿ। ಯಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯವರ ನೋಡಿ ಯವತಕ್ಷರ ವವತಕ್ಷರ ರವತಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಪರಿ ಪ್ಲಸ್ आवरण पर्यावरण, अधि प्लस देखो अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, राइट गाइस। नेक्स्ट अयादि संधि क्रमश नोड़ी ए का अय ऐ का आय ओ का अव और का जो है अव बनता है। कहने का मतलब ज़्यादातर इसमें कोई दिक्कत बड़े दीर्घ या बड़ी ज़्यादा मात्रा इसमें प्रयोग होती नहीं है। ओनली वह 3 अक्षर के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो 4 बहुत। ये चयन नयन भवन गगन अमर साधारण शब्द इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द। विलोम तो आप जानते होंगे अपोजिट वर्ड्स, किसी शब्द का जो विलोम हो शब्द उस शब्द के जो अर्थ से वह उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। भिन्न अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थी माने जो अपोजिट शब्द हो अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं कहा जाता है। आवाज का आज़ाद का गुलाम, आगे पीछे, कड़वा मीठा, अधम उत्तम, अनुराग विराग, गणतंत्र स्वतंत्र, गणतंत्र राजतंत्र। एक का अनेक 2022 टीटी में रिपीट हुआ एक का अनेक विलोम शब्द देखो 2022 टीटी में
टीईटी में एक का अनेक शब्द क्या होता है, एक का जो है अपोजिट अनेक होता है। यह 2022 में रिपीट हुआ सो क्वेश्चन है टीईटी में। नेक्स्ट गुरु का वह लघु होता है। हाँ, इससे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना गुरु का शिष्य भी तक वह जो लगा कर आए थे, यह नहीं होता है। गुरु का जो है वह लघु, माने अपोजिट क्या होता है, गुरु लघु का वो दिया हुआ है। तो गाइज गुरु लघु 2021 में टीईटी हुआ जो रिपीट हुआ सा प्रश्न है। विरोध का जो अभिवर्धन 2023 से जो टीईटी में हुआ रिपीट हुआ सो है। नेक्स्ट लास्ट एंड बेस्ट, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान या समानार्थी होता है। कहने का मतलब देखो, शब्द एक ही भाषा का होना चाहिए और उसका जो अर्थ जो है ना वह अलग देना चाहिए। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए आपको समझा दूँ, अभी लड़का है, लड़का को क्या कहा जाता है, जैसे हिंदी में अन्य जो शब्द में देखते तो बालक, बच्चा। अब लड़की है तो बालिका, नारी, उसी तरह। तो पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द, सम माने उसी भाषा का दूसरा शब्द, सम शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में हो एक दूसरे से शब्द से हो जो समान समानार्थी का होता है। इसका जो मतलब है कि जब हम वो किसी शब्द की जो जगह पर्यायवाची शब्द का जो उपयोग करते हैं तो उसका जो अर्थ वह नहीं होता है। माने जो दूसरा शब्द अर्थ एक ही होता है लेकिन नाम शब्द अलग है। चीर का देखो पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, कपड़े। ये देखो सुर कितना हार्ड है करके मत समझना, क्योंकि ये जो रिपीट हुआ सो प्रश्न है 2022 में टीईटी में जो रिपीट हुआ सो, चीर का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द क्या है, वस्त्र होता है। माने कपड़े, बट्टी अंतर था, कपड़े को चीर या वस्त्र कहते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द तटनी, अग्नि का तटनी, नदी। अग्नि माने हम आग की, आग अंत हिड़ती हुई है, तटनी, नदी, सरिता, तरंगिणी 2022 से टीईटी में रिपीट हुआ सो प्रश्न है। और दूसरा जो अन्य जो उदाहरण देखते हैं, सरोज। सरोज का माने हुआ कमल, जलज माने पंकज, सरोज माने कि कमल के फूल को सरोज कहते हैं। अंत भानु, अभी देखो रवि, सूर्य, दिनकर, भास्कर आदि। भानु माने जो सूर्य को ही वो जो भानु कहते हैं, रवि कहते हैं, सूर्य, दिनकर आदि। भूमि, पृथ्वी, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा आदि। क्षमता, अल्प, कमजोर, क्षमा, क्षमता का देखो अल्प, कमजोर, क्षम, थोड़ा, बलहीन। 2021 टीईटी में 2021 टीईटी में जो पूछा गया प्रश्न, क्षमता का जो समानार्थक क्या होता है, अल्प, कमजोर, क्षमा। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 4 में से कोई एक शब्द नहीं देता है, खत्म। राइट। तो गाइज़ अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो मेरे यूट्यूब चैनल का जो लिंक भी दिया हुआ है और नीचे जो इंस्टा का भी, अगर इसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो जो वीडियो की ओर लेके जाती है। ये भी जो है क्या है वो इंस्टाग्राम वो जो आईडी की ओर लेके जाती है। ये पीडीएफ है लेकिन वीडियो में क्लिक करने पर नहीं ओपन होगा। और गाइज़ आपसे निवेदन है कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं फिर आगे आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट हम जो है ना आप लोगों के लिए सोशल क्लासेस हुआ जो कंडक्ट करने जा रहे हैं। सोशल क्लासेस में देखिए पूरे 60 मार्क्स का होता है सोशल, उसमें स्पेशल करके जो है ना और कुल मिलाकर वेरी इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो और इकोनॉमिक्स हो, वो क्लास मैंने जो ऑलरेडी हो जो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास को बना के अपलोड करना है गाइस, तब वो मिलते हैं। और जो यहाँ पर जो आपको जो नोट्स की ज़रूरत हो तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में जो है ना वह मोबाइल नंबर जो दिया सो होता है वहाँ पर कांटेक्ट करके वहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।